नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, कुछ लोग जरूर कह सकते हैं कि आप जो पुरुष जातक होते हैं यानी जो मेल होते हैं उनका राइट हैंड देखते हैं और जो फीमेल होते हैं उनका आप लेफ्ट हैंड देखते हैं, जबकि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और कार्यरत हैं, तो उनका राइट हैंड देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र एकदम प्रमाण देता है, जो हस्तरेखा शास्त्र है। समुद्र ऋषि एक जगह कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये हमारे शास्त्रकारों ने धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है और समुद्र ऋषि इसका प्रमाण सामुद्रिक विज्ञान में देते हैं। वो कहते हैं हस्तरेखा शास्त्री को कि जब आप किसी जातक का हाथ देखें जो पुरुष है और उसकी प्रकृति भी अगर पुरुष है, तो उसका राइट हैंड देखना शुभ माना गया है। अगर वो लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, पृथ्वी स्वरूपा है, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं या बेटियां हैं, तो उनका वाम हस्त मनी लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है और आपको इस आज्ञा का पालन करना होगा। तो सही में जो एक हस्तरेखा शास्त्री होगा तो वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाएगा। तो इसलिए हम जो पुरुष होते हैं और उनकी प्रकृति भी पुरुष होते हैं, उसके राइट हैंड को देखते हैं, और जो मातृ स्वरूपा होती है वो वामांग होती हैं, उनका वाम अंग देखा जाता, वाम हस्त देखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो इनका हम वाम हस्त देखेंगे, मानी लेफ्ट हैंड को देखेंगे और इस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें तो इनकी मस्तिष्क रेखा अगर आप ध्यान से देखें बहुत अच्छी लंबी है, बहुत सुंदर है, यानी बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा है। बौद्धिक स्तर क्या है इनका? बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाली जातिका है, मस्तिष्क से कार्य करने वाली जातिका। आप कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क से ही कार्य करेंगी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि वर्तमान में प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा और आगे चंद्रमा का बेहतरीन स्थिति में आना ये बता रहा है आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे और वो कल्पनाएं सकारात्मक परिणाम आपकी जीवन में लाएंगे। दूसरी बात देखेंगे, जीवन रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है और जहाँ से ये दोनों रेखाएं उभर रही हैं, यहाँ पे उद्गम स्थान पे एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? मानी स्वतंत्र विचारधारा की जातिका है, अपने मन की मालकिन है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती है, मन मर्जी की मालकिन है। खुद के निर्णयों पे चलना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने मन की मर्जी की मालकिन है। कोई कुछ भी कहे, सुनना अपनी ही मन की है। लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस कहीं पे मात खाएंगे तो इसी के कारण ये खाएंगे। बाकी बहुत अच्छा है। जीवन रेखा परिवार के प्रति समर्पण की भावनाओं को बता रहा है। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और धन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आगे चलकर धन में बहुत अच्छी ग्रोथ को ये कह रहा है। और जीवन रेखा के अंत में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह है, बहुत शानदार। जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह होना है, ये जीवन लेने के उद्देश्य को बताता है। और मछली का चिन्ह, मत्स्य चिन्ह, बहुत किस्मत वालों के हाथों में उभरता है, बहुत सुंदर शानदार है।
और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, समुद्र ऋषि दोबारा लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ध्यान दीजिएगा, जिसकी हथेली में ये मत्स्य की रेखा होती है ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। मानी आप कर्म सिद्धि वाले हैं, सिद्धि की प्राप्ति है आपको। जो भी काम करेंगे, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे अन्य कोई कार्य करें, उनमें सफलता की प्राप्ति होगी। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति ऊंचे सोपान पे होगी, ऊंची ग्रोथ पे होगी। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी पुत्र का सुख भी मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का बहुत अच्छा सुख मिलता है और संतान का सुख भी मिलता है, चाहे गोद लिया हुआ संतान हो, लेकिन ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है। अब जैसे जैसे ये लोग, इनकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि ये केतु से भी प्रभावित है, वैसे वैसे आपके अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी जागेगी। आप धार्मिक हो जाएंगे, अध्यात्म आपके अंदर स्वतः आ जाएगा। अब तीसरी चीज क्या बताता है, ये शुक्र से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति ग्लैमर में जीना पसंद करता है, चकाचौंध में जीना पसंद करता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू बनाने में विश्वास रखता है। और शुक्र का प्रभाव है तो ये लोग खूबसूरत भी होते हैं, तन से भी खूबसूरत होते हैं, मन से भी खूबसूरत होते हैं। इनके अंदर एक अलग प्रकार का ऑरा विचरण करता है, एक अलग प्रकार का आभा मंडल इनका होता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये किसी एक चीज में अपनी ब्रांड वैल्यू को उभारते हैं, ये 100% ब्रांड बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, बड़े मान सम्मान की दृष्टि से ऐसे लोगों को देखते हैं। ये मछली का कमाल है। अब ये दृष्टिगोचर कहाँ कर रही, जरा ध्यान से देखिएगा, बुध को कर रही है। तो ये जो काम करेंगे, चाहे घूमने फिरने का काम भी कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ये उसमें भी व्यापार देखेंगे, उससे भी फायदा उठाएंगे। ठीक है ना। यदि ये खाना भी बना रहे होंगे ना, तो उसमें भी व्यापार देखेंगे और उसके कारण भी कहीं ना कहीं जाने जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। मानी ऐसे लोगों की दिनचर्या, ऐसे लोगों का पहनावा लोगों को बड़ा पसंद आता है, लोग अपनाते हैं उस चीज़ को। ठीक। अब ये यहाँ से है, अब ये सारी चीज़ें हैं, तो आगे क्या दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपके सवालों पे भी आता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो केतु में जहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, जिससे प्रभावित हो रहा है, वहाँ पे 2 ही लकीरें हैं। मानी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहेगा, कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें संघर्ष ज़्यादा रहेगा। कई बार उतार चढ़ाव आप झेलेंगे, कई बार अस्थिरता का भी सामना करेंगे, और कहीं ना कहीं चिंताओं का भी सामना करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप, ठीक है ना, खूब यश कमाएंगे, खूब जो है आपकी तरक्की दिखाई दे रही है, और ऐसा ब्रांड बनकर उभरेंगे कि लोग आपको जो है फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब एक चीज़ और देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी हथेली में एक शानदार चीज़ बन रही है, और ये भी एक बहुत बड़ा मत्स्य चिन्ह है। ये भी केतु से प्रभावित है, चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा जो है मन का भी कारक है, माँ का भी कारक है, और चंद्रमा धर्म का कारक है, कलात्मक ग्रह है। कला ऐसे लोगों को बहुत बड़ी जो है तरक्की दिलाती है। ध्यान देखिएगा, कला कोई भी कला हो, आप किसी भी कला में निपुण हो सकता है आप गाना गाने में निपुण हो सकता है आप फैशन में निपुण हो सकता है आप खाना बनाने में निपुण हो सकता है आप ब्लॉगिंग में निपुण हो सकता है आप जो है यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हो सकता है आप कोई जो है ट्विटर में कुछ बनाते हो, लिखते हो। कोई भी कला है, ये कलात्मक ग्रह है, और ये यात्रा को भी दिखाता है, मन का भी कारक है। तो किसी एक कला में व्यक्ति को, क्योंकि ये दृष्टिगोचर कहाँ कर रहा है,
देवगुरु आचार्य बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक हैं, रीति रिवाजों के कारक हैं और आपकी इष्ट कृपा के कारक है। ठीक है ना? तो यहां कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ने आपको एक अलग प्रकार की नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व मिलेगा और उसके कारण जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और धन तो क्या कहें, बहुत अच्छा धन आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे बता रहा है, बहुत अच्छा धन आपको मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी हथेली में बताई। एक दो चीज़ें बहुत बड़ी है, उसके बाद मैं आपके थोड़े सवालों पे आएंगे। सबसे पहले मैं बता लेता हूं कि मछली का चिन्ह व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी बने, ये सकारात्मकता को बढ़ाता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी हो और जिन पर्वतों की उस पर दृष्टि गोचर पड़ रहा, बलाबल की दिग्बली हो, उस प्रवृत्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है और उसके गुण व्यक्ति के अंदर देता है। ठीक, तो यहां पे शुक्र में था, यहां पे केतु में था, चंद्रमा में था और मेन जीवन रेखा पे था। तो जीवन को ये आपको बहुत अलग टाइप की तरफ ले जा रहा है। ठीक, अब यहां पे एक चीज और देखेगा आपकी हथेली में, ध्यान से देखो जरा। यहां पे देखो इनका झुकाव कहां जा रहा है, उंगलियों का झुकाव, सबका झुकाव आप अगर बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो अनामिका रिंग फिंगर की तरफ। और रिंग फिंगर किससे प्रभावित है? सूर्य से प्रभावित है। ठीक है ना? और सूर्य की पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो ये श्रेष्ठ माना जाता है। आपके अंदर हमेशा यश पाने की चाह रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रहेगी। और जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम काम भी ऐसे ही करते हैं जिसमें हमें समाज में एक पहचान मिले, हम एक ब्रांड बनकर उभरें और बहुत सारे लोग हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें। तो ये आपकी हथेली में निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके कुछ गुण बेकार भी होते हैं, जैसे ये पूरी तरह से झुक रखा है और भाग्य स्थान से संबंधित है, तो आप मनी कामयाब तो होंगी, लेकिन इसके कारण नेचुरल तरीके से इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको खूब करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा परिणाम आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे उभर रहा है, बेवजह की चिंताएं ये आपको दे रहा है, बेवजह का तनाव ये आपको दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो आपको ये तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको ये उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे देखेगा तो देवगुरु बृहस्पति भी इसी की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहां से अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग होता है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है, यह तरक्की को रोकता है। मनी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की नहीं मिलती है। ठीक है ना? ये आंतरिक खुशियों को कम करता है। ऐसे में आप कई पाठ पूजा कर लो लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक, और ये साथ में मानसिक तनाव को बढ़ाता है। तो ऐसी चीजों को ये करता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहां पे देख लीजिएगा आप, जाल बन रखा है। मनी आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है। नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है यानी कि नजर दोष आपके अंदर है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन में ऐसे में उलझन की स्थितियां आ जाती हैं, दुविधा की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति कंफ्यूजन में आना शुरू हो जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता।
इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग ये नहीं देने देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपका स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देना शुरू कर लेता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक रूप में ये हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। आर्थिक रूप में ये हमेशा आपको जो है दरिद्रता की ओर धकेलना का कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। मानी आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो जो है माइनस की तरफ जाता है। यानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करके और धड़ाम से आपकी प्रसिद्ध जीवन को उसमें गिराने का काम करता है और जीवन के महत्व को महत्वहीन करने का कार्य कर लेता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए देखिएगा, मैं विधिवत तरीके से आपको उपाय दे रहा हूं, आपको वही उपाय करने हैं। सबसे पहला आपने इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है। कैसे करेंगे भाई ठीक? आप रोज स्नान करती हैं ना, तो मैं आपको एक जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूं। कुछ नहीं करना होता है, छोटी सी प्रक्रिया है। उसमें कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर स्नान किया जाता है। उसके बाद कुछ वनस्पति द्रव्य अपने शरीर में लगाए जाते हैं जो बड़े सकारात्मक होते हैं और कुछ दिन की प्रक्रिया होती है। ठीक, वनस्पति स्नान। उसके बाद में आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसको आप प्रॉपर करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है, जिसकी आपने शायद ही कभी कल्पना भी की होगी। ठीक, ये आपकी हथेली है। अब आपने मानसिक तनाव के बारे में लिखा है, यही दे रहा है और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ के ऊपर है कि आप अपने मानसिक तनाव को कितना जल्दी खत्म कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना जरूरी है। शनि को थोड़ा उसकी ऊर्जा को स्थिरता में लाना जरूरी है और देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट करना जरूरी। अब ये कैसे होगा? इसके लिए तो वनस्पति स्नान है, नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी। देवगुरु बृहस्पति को और शनि को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का आपको सहारा लेना है और दिव्य योग ध्यान क्रिया का आपको सहारा लेना है। निश्चित तौर पे 3 से 4 महीने तक अगर आप इन क्रियाओं को विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होगा और बड़ा होगा और वो बदलाव बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। अब एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, आप ध्यान से अपने अंगूठे को देखें। शुक्र तो है ही लाजवाब, लेकिन अंगूठे को भी देखें। यहां पे देखेंगे तो इस तरह की जो है रेखाएं उभर रही हैं और ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। ये बता रही है, देखिएगा कुछ भी हो, ये अचानक जीवन में सफलता तरक्की मिलने की संभावना को दिखा रहा है। मानी अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन हल्का ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर हमेशा रहेगा। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए बहुत अच्छा है ये आगे चलकर। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसमें विशेष प्रकार की सफलता को ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अब हमने दोनों ले लिए यहाँ पे कि वैवाहिक जीवन सुखमय कैसा होगा और कब जो है संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, ये सब हमने ले लिया है। इसके उपाय करें, बहुत अच्छा होगा और जुड़े रहे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। देखिएगा इसमें यहाँ तिल है, यहाँ इस प्रकार से एक काम जरूर करें। इसी में उपाय बोल लेता हूँ।
देखिएगा, शनिवार को आपको एक लोहे की रिंग लेनी है, छल्ला। गंगा जल से स्नान करवाना है उसको शनिवार को। साफ सूती वस्त्र से पोंछ लेना है। चंदन का एक टीका लगाना है और एक धूप जला करके धूप उसको दिखानी है। शनिवार शाम के समय गोधूली बेला पे, जब थोड़ा सा अंधेरा और हल्का उजाला रहता है, उस समय अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में वो धारण करनी है। और धारण करते समय ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः बोल बोल कर वो पहनना है। जितनी बार बोल सकते हैं मन से और शनि भगवान का ध्यान करके ये आपने पहनना है। और कम से कम 2.5 वर्षों तक आपको ये पहन के रखना है। ठीक लोहे की रिंग अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में इस प्रकार से पहन के रखनी है, तो बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे। ठीक, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी, और एक ब्रांड बनकर हमेशा इच्छा रहेगी, ब्रांड बनकर उभरने की। अब ये बड़ा है, जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, चाहे किसी भी मामले में हो। और अगर उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा सीधा जो है यहाँ तक जा रही है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, बुद्धिमान होंगी, बहुत अच्छी तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ इंसान है, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगी, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी तगड़ा आएगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा। मानी निर्मल हृदय के व्यक्ति भी रहेंगे। आपको अपने जीवन काल में अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें किसी भी क्षेत्र में, चाहे नौकरी करें या कोई अन्य काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है और इस रेखा के बारे में भी हमने बता दिया है। अब करियर और धन की रेखा देखो तो अभी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, पूर्ण तो अभी नहीं है। तो धन और करियर के मामले में जिस प्रकार से पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक अस्थायित्व होना चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए अभी थोड़ा समय है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है। कभी कुछ ऐसा रहता है कि जो आप समझ नहीं पाते हैं, आप ज़रूर कॉल करें, आपको पूरी तरह से बता दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जब ये रेखा इस प्रकार से एकड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये आपको ज़बरदस्त फायदा देगा। अभी कोई फायदा नहीं है इसका। शुक्र की स्थिति देखें, पहले ये किस लिए होता है ये समझे। ये अंगूठे के नीचे का भाग है, इसको शुक्राचार्य कहते हैं, वीनस का माउंट। कला है, कलात्मक ग्रह है, सौंदर्य, आप कितनी खूबसूरत हैं, आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, लोग आपकी तरफ कितना आकर्षित होता है, ये शुक्र दिखाता है। सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इस स्थान का पुष्ट होना जरूरी है। यहाँ पे शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका व्यक्तित्व भी सुंदर है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आपके ऊपर है। ठीक, जब शुक्र इस प्रकार से बलिष्ठ रहता है, ध्यान से देखिएगा, और देवगुरु बृहस्पति इसको ज़्यादा जो है मानी कंट्रोल नहीं कर पाता है,
ठीक है ना। और हृदय रेखा जो है यहीं तक देवगुरु बृहस्पति को देख रही हो, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है, प्रेम विवाह होता है, और ये लोग अपनी प्रेम विवाहिक जो जीवन है उसको अच्छा खासा निभाते भी हैं। ठीक, ये इस चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, हल्का चिड़चिड़ा स्वभाव भी दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा अभी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको करने से ये ठीक हो जाएंगे, और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे चिन्ह भी उभर रहे हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं उभरे हैं, तो जब ये पूर्ण हो जाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, धन के लिए, संपत्ति के लिए, पौत्रिक सुख के लिए और यश के लिए बहुत अच्छा है, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। लग्जरी जीवन के लिए ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी आगे अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है और लाभ की स्थिति में ले जा रहा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।